गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर। आज हम भूगोल के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है नवीकरणीय संसाधनों को संरक्षण। नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ताकि हमारे आगे की पीढ़ी के लिए सेफली सुरक्षित रहे। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका यूज आप कितना भी करो लेकिन वो कम नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं जिनको दोबारा नहीं प्रयोग किया जा सकता। ओके, तो ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, संसाधन जो है वो दो प्रकार के हुए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ओके, आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि ये फिर से हमारे लिए बन जाते हैं, फिर से इसका निर्माण हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। यानी ये जो चीज़ें हैं, जल, मृदा, वायु और वन, इनको हम लापरवाही से अगर उपयोग करें ज़रूरत से ज़्यादा तो ये ख़त्म हो सकते हैं, हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये प्रभावित हो सकते हैं। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ओके, हमारे विश्व में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सी जगह पे प्रभावित हुए हैं ये चीज़। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। यानी कि लगातार जंगल की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ओके, आइए पता लगाएं और लिखें। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। ओके, ये प्रश्न है। ओके, तो इसका आंसर हम कहेंगे कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने दैनिक क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे जिनके उपयोग में जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। ओके बच्चों, तो आप कहेंगे कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो जंगल समाप्त हो जाएंगे तो लकड़ी से बने जो हमारे ज़रूरत का सामान है वो नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रत्येक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से लिखिए और आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। फर्स्ट है इसमें जल का संरक्षण। तो इसमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं। पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना, दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना, etc। तो इसके आगे हम कह सकते हैं जल संरक्षण में कि ब्रश करते हुए नल को बंद करना, नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करना। बहुत से लोग शावर का उपयोग करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। वर्षा जल को स्टोर करके रखना। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है भूमि। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये भूमि मृदा का संरक्षण।
ओके, तो ये भूमि या मृदा का संरक्षण हम कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो हम कहेंगे कि भूमि या मृदा का संरक्षण प्लास्टिक का उपयोग न करके, उपजाऊ भूमि या चारागाह के लिए प्रयोग न करना, फसलों को बदल बदल कर उगाना। ओके, नेक्स्ट है आपका वायु का संरक्षण। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना। ओके, यानी कि वायु का संरक्षण, पौधे लगाना। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। वायु का संरक्षण। ओके, तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाना और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण लगाना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा वनों का संरक्षण। ठीक है, तो वनों का संरक्षण कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। वनों का संरक्षण हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए आप। वनों का संरक्षण, वनों के महत्वों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और वन संरक्षण कानून लागू करने, वन संरक्षण कानून बनाकर। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ये है आपका पहला प्रश्न। ये है आपका पहला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ओके, तो नवीकरणीय, हम देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। ओके, तो हम कहेंगे कि पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लाना, दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना चाहिए, ब्रश करते समय नल को बंद रखना चाहिए, नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए और हर नागरिक को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, जंगल संरक्षण के लिए या वन संरक्षण के लिए आपके पास क्या सुझाव है। ओके, तो हम कहेंगे कि कागज को बेवजह ना फाड़ा जाए तो जंगल की कटाई बहुत कुछ रुक सकती है। ओके, सेकेंड है हमारा, किसी के जन्मदिन, कार्यक्रमों या अन्य उत्सव में पौधे उपहार में देकर। नेक्स्ट है वन संरक्षण से संबंधित कानून बनाकर। फोर्थ है वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। ओके बच्चों, तो हम कहेंगे कि भविष्य के लिए संसाधन का संरक्षण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संसाधनों को संरक्षित नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और उनके उपयोग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ओके बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट एंड हुई। अगले वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आप सेफ रहेंगे, घर में रहेंगे, मास्क लगाएंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। ओके बच्चों, और बच्चों काम करके आप सेंड करेंगे। ओके, गुड बाय।